तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है वापस से ग्रिड प्रॉपर्टीज़ को लेके आए हैं, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है रह गई थी, तो हम उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, तो हम क्या है इस वीडियो में इसको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रिड प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना लेंगे। इसमें क्या है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि हम एक कंटेनर बनाएंगे। ठीक, पहले की तरह कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर हम आइटम्स रख लेंगे। तो मैं डिव बना लेता हूँ। मैं 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। तो आइटम 1 यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आइटम 2, ऐसे ही मैं क्या सब में चेंजेस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 2 के बाद 3, यहाँ पे 4 5 6 एंड 7। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि अलग अलग। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ हम क्रिएट करके हम इसकी क्लास बना लेंगे। क्लास में यहाँ पे जो कॉल है इसको क्या देंगे, कॉलम दे देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, कॉलम दे दिया। देन हम यहाँ पे स्टाइल लगा लेते हैं। स्टाइल के बाद डायरेक्ट हम इस पहले कंटेनर को हैंडल करेंगे। तो कंटेनर में हम पता है आपको कि प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, ग्रिड प्रॉपर्टी। तो यहाँ लगाएंगे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ग्रिड एंड देन इसको क्या है पहले डिवाइड करते हैं इसको। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो कॉलम्स में क्या है, मैं एक रिपीट है तो रिपीट को लगा लेता हूँ। रिपीट प्रॉपर्टी क्या करेगी, पहले की तरह ही काम करेगी, बट इसमें क्या है आप जितने कॉलम पहले देना चाहते हो, मतलब 3 है तो 3 डिवाइड करेगा किसमें, 1 फ्रेम में, 1 FR, यानी कि एक फ्रेम को 1 फ्रेम होंगे, बट एक फ्रेम मतलब एक रो के अंदर 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर आप रन करो तो हम क्या है इसको रीलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3, एक रो के अंदर 3 जो फ्रेम है वो आ गए। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे क्या है ये जो सारे हैं उसकी जो विड्थ और हाइट है, विड्थ और हाइट हमें क्या करना है उसका रहने देते हैं। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी अगर लगाना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप लगा सकते हैं यहाँ पे पैडिंग। ठीक है, ओके, अभी इसको रहने देते हैं। ये जो आइटम है, ओके, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, मैं बॉर्डर वगैरह ऐड कर देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड या फिर डॉटेड कर देता हूँ और यहाँ पे ब्लैक। ओके, मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 8 कर देता हूँ या 5। ठीक है, और डैश्ड करके देखते हैं और थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, 2। ओके, एंड यहाँ पे क्या है मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल। ओके, 10 पिक्सल। और पैडिंग यहाँ बढ़ा देते हैं, पैडिंग 8 पिक्सल। ओके, 8 के बाद हम रख लेते हैं यहाँ पे 28 कर देते हैं। ठीक है, देन अगर मैं पैडिंग आइटम्स कॉलम्स के अंदर रखूँ तो यहाँ पे पैडिंग को इसके अंदर रख के देखते हैं। ओके, यहीं रखते हैं हम। ठीक है, और इसमें है जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको थोड़ा सा एक्वा मरीन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गई। एंड इसमें क्या है मार्जिन, या फिर हम देखो यहाँ पे गैप भी दे सकते हैं। ठीक है, जो रॉ है, रॉ गैप,
तो यहाँ पे रॉ में कितनी गैप चाहिए, यहाँ पे मान लो मुझे 20 पिक्सल का गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या है, ओके इसमें लगा के देखते हैं रॉ गैप, हाँ तो यहाँ पे लगेगा रॉ। एंड यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम का जो गैप है वो भी दे सकते हैं, यहाँ पे 20 पिक्सल। तो यहाँ देखिए कॉलम का गैप भी हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। आइटम्स में हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं, या ओके पैडिंग हम यहाँ पे करेंगे 10 पिक्सल, ठीक है। एंड इसमें अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे आप रख दो रेड करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे रेड आ गया, थोड़ा सा कुछ और रख लेते हैं, ग्रीन करके देखते हैं, ठीक है ग्रीन थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या है, ये कुछ इस तरह से अलाइनमेंट ये जो कर लिया है डेकोरेट। अब यहाँ पे हम क्या है लगाएंगे, इसमें जो अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट हमारे पास कितनी, जस्टिफाई है और कंटेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या था, ये जो एंड है स्टार्ट है, देखो हमारे पास कितनी है, एक स्टार्ट है, अगर टॉप में करना है तो स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे विड्थ जो है इसकी मैंने अभी लगाई थी तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है स्टार्ट आ गया। और ये जो पैडिंग है ओके इतना ही ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे अगर एंड लिखूँ यहाँ पे एंड, तो यहाँ पे क्या है नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट एंड सेंटर बेस लाइन, ठीक है। अगर एंड लगाना है तो आप एंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड, और एक होता है जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट हो गया। जो अलाइनमेंट है वो आपका जो यूज़ कर रहा है वो आपका नॉर्मली जो वर्टिकल होता है उसके थ्रू, और जो जस्टिफाई कंटेंट है, वो जो जस्टिफाई कंटेंट है वो यूज़ कर रहा है आपका हॉरिजॉन्टली, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या है स्टार्ट कर देता हूँ, तो स्टार्ट में कहाँ है, वैसे तो विड्थ वगैरह इसकी बहुत ही हाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्ट के बाद एंड करके देता हूँ, ओके। ये जो एंड है इसमें थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड की एंड में दिक्कत है, ओके यहाँ देख लेते हैं, ओके यहाँ पे हमें क्या करना था, जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट एंड, तो यहाँ पे स्टार्ट में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। और यहाँ पे अगर स्टार्ट करोगे स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में करना है तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट है आप उसको क्या है फ्लेक्स प्रॉपर्टी है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या है स्टार्ट एंड बेस लाइन, ये आप जो अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम को आप यूज़ कर सकते हो वर्टिकली, और जो जस्टिफाई आइटम है उसको आप यूज़ कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या है, ये जो गैप है ग्रिड गैप है, आप इसमें मार्जिन पैडिंग कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे तो आप ये क्या है एक आइटम्स को करने के लिए यूज़ करते हो, यहाँ पे 100 की जगह आप कर दो 300, तो यहाँ पे क्या है 300 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपको क्या है ये जो अलाइनमेंट है इसकी वो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जितना हो सके इसमें जो अलाइनमेंट है, आप जो विड्थ का क्या है इसके अंदर की
कम रहेगी तभी आपको यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और हाइट और विड्थ का भी आपको स्पेशल इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आप क्या सीखा, यहाँ पे जो रॉ का गैप है और जो जस्टिफाई आइटम्स है, अलाइन आइटम है, कॉलम गैप है, ये सभी आप इसमें क्या है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर का जो कंटेंट है उसको आप सेंटर लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, तो नॉर्मल आपको क्या है इसके अंदर पहले क्या है ये लिखना पड़ेगा, ये आइटम हटाने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे H3 लिख देता हूँ, यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो आपको अगर मान लो हेलो को लेफ़्ट करना है, राइट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डॉट कॉल, कॉल के अंदर H3 और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और अगर आप इसमें भी लिखेंगे कॉलम में, तो जितने भी आइटम्स है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको क्या है हटा सकते हैं, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये क्या है सेंटर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मीडिया क्वेरी है उसको कैसे यूज़ करना है इसके अंदर। तो अभी देखिए, अगर मैं इसको क्या है मोबाइल फ्रेंडली के अकॉर्डिंग बनाऊँ या फिर चेक करना चाहूँ कि ये है या नहीं, तो देखिए कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो बहुत ही बेकार लेआउट है। तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो देखिए किस तरह से मैं चेंज करता हूँ इसको। तो मीडिया क्वेरी आपको लगानी है यहाँ पे। तो मीडिया क्वेरी क्या है, आप सबसे एंड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी होते हैं जो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस देने में मदद करता है। तो इसकी एक सेपरेट क्लास भी आएगी। तो अभी नॉर्मली क्या है मैं इसको यूज़ करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं आपको @media, ठीक है, ओनली स्क्रीन, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स विड्थ। और जो मैक्स विड्थ है ये आएगी 368 पिक्सल। तो ये मैंने बता दिया ओनली स्क्रीन एंड। यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले ये, ठीक है, वर्क कर रहा है या नहीं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी, और बॉडी में जो बैकग्राउंड कलर है मैं ग्रीन करके देख लेता हूँ, लाइट ग्रीन। इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट में यहाँ पे चेक करते हैं तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मीडिया एंड ओनली स्क्रीन में गैप देते हैं यहाँ पे 368। ओके, ये देखिए अब हमारा ये जो एंड है इसमें थोड़ा सा गैप देना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो मैक्स विड्थ है 368, ऊपर देखिए यहाँ पे 368, 8 के बाद जैसे ही वो बाहर जाएगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो आइटम्स हैं इनको हैंडल करना पड़ेगा। बट देखिए अब मैंने मान लो बॉर्डर ये वाला कर दिया, थोड़ा सॉरी बैकग्राउंड कलर ये, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका बॉडी का कलर हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और जो कंटेनर है, मैंने क्या बोला, जो कंटेनर है, कंटेनर में जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, ओके, उसको मैं कर दूंगा ब्लॉक। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि भाई अब ये ग्रिड में रहे, अब मेरा ब्लॉक में रहना चाहिए। क्योंकि जब फ़ोन होता है तो भाई आप इसकी स्क्रीन जो होती है इतनी बड़ी नहीं होती है जो क्या हो एक ग्रिड की तरह दिखे, ठीक है। तो आप इसको जो ब्लॉक है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक दे दिया। और जो मार्जिन है, मार्जिन में 50 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इतना मार्जिन है। जो कंटेनर है विड्थ है विड्थ, ठीक है, विड्थ है इसकी 100% कर देते हैं, ठीक है। और बॉक्स जो साइजिंग है इसका, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, जहाँ पे बॉर्डर है उतना कंटेंट आएगा उसके अंदर, ठीक है। और जो मार्जिन है, मार्जिन की वजह से ये ऐसे आ रहा है, ओके, ये ऐसे हो गया, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ मार्जिन, ब्लॉक। अब तो ये हो गया हमारा। मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा जो कॉलम है,
कॉलम की जो विड्थ है, विड्थ 100% रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी तो आनी चाहिए, ठीक है, बॉक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बॉक्स साइजिंग लगा रखा है तो यहाँ पे क्या है उसी की बॉक्स के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पे मैं मार्जिन लगा सकता हूँ, मार्जिन चारों तरफ से आएगा, तो मैं यहाँ पे मार्जिन जो बॉटम है उस पर वहाँ कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो जो हर कॉलम है उसका जो मार्जिन बॉटम है क्या है 10 पिक्सल आ जाएगा। जो हाइट है इसकी, मैं हाइट भी बढ़ा देता हूँ 100%, ठीक है। तो 100% है, जितनी इसकी बढ़ेगी जो कॉलम है उनके स्पेस बढ़ेगा उतना ही इसकी जो विड्थ है वो हाइट है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया, और वापस हम जाएंगे तो पता है आपको वापस वैसे ही हो जाएगा। तो मोबाइल फ्रेंडली में कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये तो था, मान लो कि ये मोबाइल के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल डिवाइस, ओके, ये मोबाइल डिवाइस के लिए था। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोबाइल डिवाइस के बाद अब इसको सेट करते हैं इसी के ऊपर जो टैबलेट है, ठीक है। एक और लिख देते हैं यहाँ पे टैबलेट डिवाइस, ओके। और यहाँ पे सेम @मीडिया ओनली स्क्रीन, एंड यहाँ पे जो मैक्स विड्थ है वो रखेंगे 768 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे सेम मैं क्या करूँगा, यही वाला कॉपी करूँगा, थोड़े से चेंजेस करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा 768 में, ठीक है, एंड 768 तक रहेगा ना, तो यहाँ पे इतना भी ब्लॉक ही चाहिए हमें इसमें भी, ठीक है। रिफ्रेश करके देखिए, हाँ ठीक है, ओके, सही आ रहा है हमारा, इसमें भी ठीक आ रहा है, और 768 में भी, 768 से थोड़ा बाहर जाएंगे तो वापस से हमारा ये आ रहा है, ओके, ठीक है। देन ये तो हुआ हमारा ब्लॉक, यानी कि ठीक हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमने क्या है इसको मीडिया क्वेरी के थ्रू जो बॉक्स है उसको मोबाइल की फ्रेंडली और टैबलेट के फ्रेंडली भी बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ग्रिड सिस्टम की, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।